एपिसोड स्टार्ट होता है तो कीजिन मुकिंग की हेल्प करती है दकुन की इंफॉर्मेशन निकालने में। कीजिन की बाउंडिंग दकुन वगैरह के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह होती है और उसकी भी वैसी ही होती है क्योंकि वो मिस्टर ऊ की जो बेटी है। अब कीजिन दकुन के बॉडीगार्ड को दवाई पिलाकर बेहोश कर देती है और उसके मोबाइल से दकुन की सारी लास्ट लोकेशंस जहाँ जहाँ भी वो गया है वो सब मुकिंग को भेज देती है ताकि उसे ये पता चल सके कि उसने ज़ियोफाई को कहाँ छुपा कर रखा है। अब ये इन्फॉर्मेशन वो पुलिस वालों को दे देता है जिससे उनको ज़ियोफाई की लोकेशन का पता चल जाता है और वहाँ ज़ियोफाई को दकुन ने मना भी किया था कि इस रूम से बाहर मत आना, मगर वो फिर भी निकल जाता है और फंस जाता है क्योंकि पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। इसीलिए इसकी छुपने की जगह भी इन्हें पता चल जाती है, तो अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर उस पर अटैक करने के लिए रेडी खड़े होते हैं। और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अंदर आते हैं तो भी उसे पकड़ नहीं पाते और वो बचकर भागने लगता है। रोंग याओ ने मैंग को ऊपर बिठाया हुआ होता है ताकि वो उस पर शूट कर सके क्योंकि वो निशाना लेने में अच्छी होती है। मगर जब वो देखती है कि ज़ियोफाई इनके हाथों से निकल रहा है तो वो खुद भी नीचे आ जाती है उसे पकड़ने के लिए। तो ज़ियोफाई खुद को बचाने के लिए उसकी तरफ बम फेंक देता है तो रोंग याओ उसे बचाता है। अब इतना सब कुछ सेटअप करने के बावजूद भी ज़ियोफाई इनके हाथों से निकल जाता है क्योंकि दकुन इसे बचाकर अपने पास ले आता है। अब ये दकुन के सर का दर्द बन रहा होता है, ऐसी हरकतें करके उसे फंसा रहा होता है, इसीलिए वो इसका साथ छोड़ देता है और इसे राओशेंग और मुकिंग के हवाले कर देता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है करो। ये कह के कि मुकिंग को मरवाने के पीछे इसी ने ही बंदा हायर किया था। मुकिंग को मौका मिल जाता है ज़ियोफाई को पुलिस के हवाले करने का, इसीलिए वो लियू को मैसेज कर देता है कि रेडी रहना। लियू ये मैसेज रोंग याओ को दिखा देता है कि आप कोई गलती मत करना। वहाँ राओशेंग फिर से उसे गोली मार रहा होता है तो मुकिंग कहता है कि इस बार मुझे ट्राई करने दो, मैं इसे मारूंगा। मगर मुकिंग ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो जिंदगी में पहली बार किसी को मार रहा हो। इसीलिए राओशेंग उसे खुद ही अकेला छोड़कर चला जाता है कि तुम अपना टाइम लो, शायद तुम हमारी वजह से एम्बेरस हो रहे हो। मुकिंग को तो खुद ही वो मौका देकर चला जाता है। जैसे ही राओशेंग जाता है मुकिंग ज़ियोफाई को छोड़ देता है, उसे भगा रहा होता है पैसे वैसे देकर कि कहीं दूर चले जाओ, और हवाई फायर करता है जिससे राओशेंग को लगता है कि उसने उसे मार दिया और मुकिंग और नाटक करने लगता है जैसे कि उसने उसे मार कर फेंक भी दिया हो। राओशेंग को तो उस पर जरा बराबर शक नहीं होता क्योंकि वो उस पर भरोसा जो करता है, बल्कि उल्टा उसे सपोर्ट कर रहा होता है कि पहली बारी में सब ऐसे ही नर्वस होते हैं। वहाँ ज़ियोफाई मुकिंग का एहसानमंद होता है कि उसने उसकी जान बचा ली, मगर उसे पता नहीं होता कि उसके साथ कितना बड़ा गेम हो गया। जिस गाड़ी में वो बैठा होता है उसके अंदर पहले से ही रोंग याओ मौजूद होता है। वो लोग इसे पकड़ लेते हैं और सीधा जेल लाकर इंटेरोगेट करने लगते हैं और दकुन की वो सारी लोकेशंस जहाँ पर ये अपना बिजनेस करते हैं वो इससे निकलवा लेते हैं, जिससे वो उसकी सारी दुकानों पर और जगहों पर रेड मार देते हैं। दूसरी ही तरफ कीजिन की जुबान पर अपने फादर के सामने सिर्फ मुकिंग का नाम होता है कि मुकिंग की वजह से मैंने अपनी दुकान खोली, उसने मुझे मोटिवेट किया, मुकिंग बिल्कुल आपकी तरह है, मुकिंग ये मुकिंग वो, जिससे इसके फादर को शक होने लगता है कि मुकिंग की आजकल तुम बहुत सुन रही हो, जिसका मतलब है कि उसकी वजह से तुम चेंज हो रही हो और लाइफ को सीरियस लेने लगी हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी। तो वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। दूसरी तरफ अब इनका टारगेट दकुन होता है, इसीलिए ये आम इंसान बनकर इसके पास जाते हैं ताकि दकुन का जो लाइटर है वो एक्सचेंज करके ये लोग वैसा ही डुप्लीकेट लाइटर उसके पास रख दें, जिसमें इन लोगों ने जीपीएस फिट कर रखा है, जिससे वो जहाँ भी जाएगा जो भी बोलेगा वो इन्हें सुनाई देगा। तो लाइटर रखने में ये मैंग कामयाब हो जाती है। अब दूसरी ही तरफ अब दकुन को पता चलता है कि उसकी कितनी सारी जगहों पर रेड पड़ गई, इसके काफ़ी लोग, काफ़ी पैसा, काफ़ी माल पुलिस के हाथ लग जाता है, जिससे इसकी रेपुटेशन मिस्टर ऊ के सामने अब गिरने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया और इसे पता तक नहीं है। तो मिस्टर ऊ इसे लास्ट चांस देता है। वहाँ कीजिंग को किसी बात का पता ही नहीं होता, इसीलिए वो मुकिंग और राओशेंग को पकड़ लेती है। इनसे उगलवाने की कोशिश कर रही होती है कि बताओ क्या हुआ है, मगर ये दोनों ऐसे कुछ नहीं बता रहे होते कि मिस्टर रू ने मना किया है कि तुम्हें बिजनेस के हवाले से कुछ ना बताएं, और अनजान हो रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ। उसको जानबूझकर तंग कर रहे होते हैं, इसीलिए वो उन्हें खूब मार रही होती है। अब मिस्टर रू नहीं चाहते कि इनके बिजनेस के बारे में कीजिन को पता लगे, इसीलिए वो सारी चीज़ें इग्नोर करके कीजिन के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने फादर के लिए ड्रेस डिज़ाइन करके लेकर आई होती है, जिससे दकुन को ये समझ आ जाता है कि कीजिन के होने की वजह से मिस्टर ऊ ने इसे जाने दिया, वरना ये नहीं बचता, इसीलिए इसे कीजिन से बनाकर रखनी पड़ेगी। इसीलिए उससे अच्छे से बात कर रहा होता है। मुकिंग ये देकर समझ जाता है। राओशेंग कीजिन को समझा रहा होता है कि तुम इन लोगों से बच के ही रहो,
इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं। मगर कीजिन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा लकी चार्म मेरे साथ है। वो मुकिंग को अपना लकी चार्म कह रही होती है और जानबूझकर उसे और तंग करने लगती है कि मुझे ज़रा तुम्हें टच करने दो ताकि मुझे और लक मिले। राव शेंग भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता और कहता है कि उसे छोड़ो, मुझे टच कर लो। अब उससे जान छुड़ाने के लिए मुकिंग कहता है कि तुम वैसे बहुत प्रिटी हो, मगर तुम्हारे माथे पर जो ये झुर्रियाँ हैं ना, वो उससे भी ज़्यादा प्रिटी हैं। जिससे वो टेंशन में आ जाती है कि मेरे माथे पर झुर्रियाँ कैसे हो सकती हैं। जैसे ही अपने में लगती है वो पीछे से भाग जाता है। वो समझ जाती है कि ये मुझे तंग करने के लिए कह रहा था। दूसरी ही तरफ दकुन परेशान हुआ होता है कि उसके काम खराब कैसे हो गए, तो वो सिगरेट पीने के लिए वही लाइटर यूज़ करता है, तो वो जल ही नहीं रहा होता। तो दकुन भी बहुत तेज़ होता है। वो पूरा लाइटर ही उखाड़ लेता है और अंदर उसको जीपीएस लगा हुआ नजर आ जाता है। इसको पता चल जाता है कि कोई इसे लोकेट कर रहा है और इसकी आवाज़ सुन रहा है, और वो लोग वहाँ बैठे इसकी आवाज़ उस वक्त सुन भी रहे होते हैं। तो दकुन कोई शोर शराबा नहीं करता, बल्कि बड़ी चालाकी से बाहर आकर अपने बॉडीगार्ड से पूछने लगता है कि किसने मेरी गाड़ी को टच किया था। तो वो मैंग का नाम ले लेता है कि कोई लड़की आई थी, उसने टच किया था, और बाकी मुकिंग और राओशेंग ने। तो दकुन का दिमाग उस लड़की पे नहीं जाता, बल्कि मुकिंग और राओशेंग पे चला जाता है। तो इसे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर इसे फंसाया है, क्योंकि इनके तो आपस में वैसे ही पंगे थे। तो ये इनसे बदला लेने लग जाता है और उनके सामने अच्छा बन जाता है। अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है और मिलने बुला रहा होता है। ये देखकर रावशंग और मुकिंग शॉक हो जाते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया, मगर फिर भी इससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं कि ज़रा देखे तो कि इसके तेवर क्यों चेंज हुए। मगर उससे पहले कीजिन मुकिंग को नाश्ता करने के लिए रोक लेती है कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। ये देखकर मुकिंग शॉक हो जाता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कि तुम मेरे लिए कुछ कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और अब से मैं अपनी शॉप में ही रहूंगी, वहाँ रूम है, क्योंकि इसने मुकिंग के रूम पर कब्जा किया हुआ था। इसीलिए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। ये सिर्फ इसके घर से जा रही होती है, मगर ये इसका बॉडीगार्ड ही रहेगा। मुकिंग उसे नहीं रोकता, मगर उससे कहता है कि तुम जो इतना चेंज हो रही हो और दिन ब दिन सेंसिबल होती जा रही हो, ये सब किसके लिए कर रहे हो। तो वो साफ कह देती है उसके मुंह पर कि तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है, तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, मगर वो बिल्कुल सीरियस लग रही होती है। उसको देखने का, उसको अपने हाथ से खाना खिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ी होती। उल्टा वो नर्वस हो रहा होता है। वहाँ रावशंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ रह गए थे। तो वो बता देता है कि कीजिन ने मुझे रोका हुआ था और वो जा रही है। तो रावशंग खुश होने लगता है कि चलो अच्छी बात है, हमारी जान छुटी। मगर मुकिंग के चेहरे से नहीं लग रहा होता कि वो उसके जाने से खुश है। ये चीज़ रावशंग भी नोटिस करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चाहता था कि वो उससे दूर चली जाए, और अब जब वो जा रही है तो इसे बुरा लग रहा होता है। अब ये दोनों जब तक उनसे मिलते हैं तो वो इनके सामने बहुत अच्छा बनने लग जाता है, अपने किए की माफ़ी मांग रहा होता है कि हम लोग एक गैंग में होने के बावजूद आपस में ही लड़ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मिल के काम करना चाहिए। तो रावशंग और मुकिंग भी उसके सामने एक्टिंग करने लगते हैं और उसका साथ देने लगते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मगर इन्हें पूरा शक होता है कि दाल में कुछ काला है, ये एकदम से कैसे ठीक हो गया। अब यहाँ से रावशंग अपना जाने लगता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, और मोकिंग को नहीं बताता और ना लेके जाता, और अकेला कीजिन से मिलने के लिए आता है उसके लिए गिफ्ट लेके। और इसके सामने ये बिल्कुल ही चेंज होता है कि तुम क्यों चली गई वहीं रहती रहती। कीजिन मोकिंग को ढूंढ रही होती है कि तुम अकेले आए हो, वो नहीं आया। तो रावशंग झूठ बोलने लगता है कि वो बिजी था इसीलिए नहीं आ सका। पीछे से मुकिंग आ जाता है, दोनों ही अलग अलग आ रहे होते हैं कीजिन से मिलने के लिए। मुकिंग रावशंग को देखकर हैरान होता है कि तुम यहाँ आए हुए हो ताकि कीजिन के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सको। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग का एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।